आत्मीय भाइयों बहनों, नमस्कार। अभी हम व्यक्तित्व नामक एक ऐसे जबरदस्त विषय पर संदेश सुनने जा रहे हैं जिसका हम सभी के निजी जीवन से बहुत गहरा संबंध है। जी हाँ, बहुत ही गहरा संबंध। मित्रों, हमारा व्यक्तित्व ही है जो यह तय करता है कि हमारा जीवन सुखमय होगा या दुखमय, सफलताएं मिलेंगी या असफलताएं। तो अब आइए इस चलचित्र के माध्यम से सर्वप्रथम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर यह व्यक्तित्व है क्या। व्यक्तित्व दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है व्यक्त और दूसरा है तत्व, अर्थात वह तत्व जो जाने या अनजाने में व्यक्त होता रहता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष उपस्थित रहने या न रहने पर भी उसके बारे में जन समुदाय के बीच जो मान्यता बनती है, उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में जो चर्चाएं होती हैं, समाज में उसकी जैसी छवि बनी हुई है, सामान्यतः वही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे किसी परिचित के बारे में हम यह कहते हैं कि फलां व्यक्ति बहुत सज्जन है, उसकी बातें मन को भाती हैं, या किसी अन्य परिचित के बारे में ये कहते हैं कि फलां व्यक्ति बहुत कुरूप है, बातूनी है, कपड़े पहनने का शौर नहीं है, आदि आदि। ये सभी बातें ही संबंधित व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं। पहला बाह्य व्यक्तित्व और दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व हमारे स्थूल शरीर से संबंध रखता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का बाहरी रूप रंग, कदकाठी, डीलडौल, स्वास्थ्य, वेशभूषा, केश विन्यास, हाव भाव, बातचीत करने का तरीका, रहन सहन का ढंग और बाहरी व्यवहार आदि शामिल होते हैं। आंतरिक व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति का चिंतन, चरित्र, विचार, स्वभाव, संस्कार और संवेदना आदि आते हैं। वास्तव में आंतरिक व्यक्तित्व ही व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व होता है, क्योंकि उसी की परछाई बाह्य व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। इस प्रकार बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व के सभी घटकों को मिलाकर एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अपने व्यक्तित्व के इन सभी घटकों को यदि उत्कृष्ट स्तर का बनाया जा सके तो हमें जीवन में वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी हम आकांक्षा करते हैं। मित्रों, मनुष्य की सामर्थ्य के बारे में हमारी जानकारी बहुत ही सीमित है। इस संसार के रचनाकार ने मनुष्य को ढेरों क्षमताओं और विशेषताओं से भरा पूरा जीवन दिया है। सच कहा जाए तो परमात्मा ने मनुष्य के अंदर अपनी सारी शक्तियां बीज रूप में दे रखी है। दुनिया की सभी कलाएं, विद्या, शक्ति, ज्ञान विज्ञान एवं सारे सद्गुण प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्रसुप्त अवस्था में सृष्टा ने संजोया हुआ है।
जैसे वटवृक्ष के बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की सभी संभावनाएं सूक्ष्म रूप में विद्यमान होती हैं, वैसे ही हरेक मनुष्य स्वयं में अपरिमित संभावनाओं का जखीरा लिए हुए है। कोयले की खदान से लाया गया हीरा चमकदार नहीं होता, उसे तराशा जाता है। उसमें लगे अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है। तब वह हीरा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। ठीक यही प्रक्रिया मानव जीवन के साथ भी चरितार्थ होती है। मनुष्य अपने साथ जन्म जन्मांतरों के संस्कार लेकर आता है। वे संस्कार उसे बलात् अपनी ओर खींचते हैं। वे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। व्यक्तित्व परिष्कार की प्रक्रिया में अच्छे संस्कारों को जागृत व स्थापित किया जाता है तथा बुरे संस्कारों को निष्कासित। इस प्रकार व्यक्ति को अपने प्रबल पुरुषार्थ से स्वयं को तराशना पड़ता है। तब कहीं जाकर एक ओजस्वी व्यक्तित्व का प्राकट्य हो पाता है। भाइयों बहनों, गहन अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची संपत्ति उसका अपना व्यक्तित्व ही है। व्यक्तित्व के अनुरूप ही उसे सम्मान, संपत्ति, सहयोग और सफलताएं आदि प्राप्त होती हैं। हम अपने जीवन में किसान, व्यवसायी, शिक्षक, नेता, चिकित्सक, इंजीनियर या फौजी जो भी बनना चाहें अवश्य बने, पर कुछ भी बनने के पहले एक वजनदार और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनना अत्यंत ही आवश्यक है। व्यक्तित्व को परिष्कृत करने से हमारी भौतिक और आत्मिक उन्नति तो होती ही है, साथ ही परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में हमारा सर्वोत्तम योगदान भी बन पड़ता है। कहा भी गया है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्तित्व परिष्कार के स्वर्णिम सूत्रों का अध्ययन, चिंतन और मनन करके उसे अपने जीवन में धारण किया जाए। इस चलचित्र श्रृंखला के अगले अंक से हम व्यक्तित्व परिष्कार के एक एक सूत्र का अध्ययन करेंगे।